हरे कृष्णा टू ऑल। आइए तो आज फिर से हम श्री कृष्ण जी की कथा से एक और सीख अपने जीवन में लेते हैं जो हम सबके जीवन को सरल और सहज बनाएगी। शुरू करते हैं कथा। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण जी की पत्नी रुक्मिणी जी का पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हुआ था और जन्म के कुछ समय पश्चात ही उसका अपहरण कर लिया गया था। जब प्रद्युम्न का अपहरण हो गया तो रुक्मिणी जी बहुत परेशान रहने लगीं, बहुत दुखी रहने लगीं और वे हमेशा श्री कृष्ण जी से नाराज़ रहती थीं इस बात को लेकर कि उनका पुत्र का अपहरण हो गया। लेकिन श्री कृष्ण जी हमेशा उन्हें यही समझाते थे कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रद्युम्न जहाँ भी होगा वहाँ बिल्कुल खुश होगा। और इसी चिंता और उदासी में रुक्मिणी जी के 18 वर्ष बीत गए। 18 वर्ष बीतने के बाद जब प्रद्युम्न द्वारका वापस लौटे तब उनकी शादी हो चुकी थी। वो एक कन्या से शादी करके आए थे जो कि उनसे उम्र में 20 साल बड़ी थी, जिसका नाम मायावती था। अब जब रुक्मिणी जी को ये बात पता चली कि उनका बेटा प्रद्युम्न द्वारका वापस आ गया तो वो बहुत खुश हुई। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उसकी शादी जिस लड़की से हुई है वो उसकी उम्र से 20 वर्ष ज़्यादा है तो वह इस बात पर फिर से उदास हो गई, फिर से बहुत दुखी रहने लगी और श्री कृष्ण जी से फिर से नाराज़ रहने लगी कि ये प्रद्युम्न ने क्या कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण जी ने समझाया, जो हुआ अच्छा हुआ, उसको ही स्वीकार करो। वे हमेशा श्री कृष्ण जी उन्हें यही समझाते रहते थे और फिर से उन्होंने इसी नाराज़गी में, इसी गुस्सा और उदासी में उन्होंने अपने जीवन के 8 साल व्यतीत कर दिए। अब रुक्मिणी जी ने 8 साल बाद ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न की पत्नी मायावती है और उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। तो रुक्मिणी जी ने अपने जीवन का एक लंबा समय जो कि 18 वर्ष और 8 वर्ष, अपने जीवन के एक लंबे समय को उन्होंने 26 वर्ष के समय को उदासी नाराज़गी में बिता दिया। लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास हुआ तो उनका बहुत सारा समय निकल चुका था। तो फिर श्री कृष्ण जी ने फिर से रुक्मिणी जी को समझाया और कहा कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा और जो हुआ वो भी अच्छा ही हुआ। इसीलिए हमें हमेशा समय के साथ चलते रहना चाहिए, ना ही किसी दुख के आने पर बहुत ज़्यादा दुखी होना चाहिए, ना ही किसी सुख के आने पर बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्थिर नहीं हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है। अच्छा समय भी आएगा, ख़राब समय भी आएगा, अच्छा समय भी जाएगा, ख़राब समय भी जाएगा। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में हमें हमेशा हिम्मत और भरोसा बनाए रखना चाहिए ईश्वर पर। बस यही भरोसा, क्योंकि अगर हम सब भी इस कहानी से यही सीखते हैं कि हमें भी अपने जीवन को कैसे बिताना है, ये हमें ही सोचना है। क्या हम किसी छोटी सी बात पर, जो चीज़ हो चुकी है, जो हमारे बस में नहीं है, उसको ठीक करने की कोशिश में, या हम उसी के वियोग में हम अपना समय बिता देते हैं, या हम उस जो हो चुका है उसे स्वीकार करके खुश होकर अपना समय बिताते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर। और इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में जो हो गया है या जो हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखें तो हमारा जीवन बहुत ही सरल और सहज हो जाएगा। क्योंकि अगर जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है, जो हमारे बस में नहीं है, अगर हम उन चीज़ों की वजह से दुखी होंगे, परेशान होंगे और अपने इस जीवन का बहुत ही लंबा समय, जैसे माँ रुक्मिणी जी ने दुखी और उदास होकर निकाल दिया, वैसे ही हमारा समय भी दुखी और उदासी में बीत जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम